आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासत के कई रंग दिख रहे हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर पटना में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्म है। समारोह के चीफ गेस्ट आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद थे और कांग्रेस की ओर से लालू फैमिली का बचाव खुले मंच से किया गया। तो लालू प्रसाद ने भी बीजेपी को खत्म करने का दावा किया। गर्म होती सियासत के बीच बीजेपी भी लालू नीतीश के संबंधों को लेकर चुटकी ले रही है। पटना का सदाकत आश्रम बिहार कांग्रेस का मुख्यालय। गुरुवार को यहां कांग्रेस ने बड़ा आयोजन किया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती समारोह के चीफ गेस्ट बने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। स्वागत ढोल बजाकर और मुकुट पहनाकर किया गया। लालू प्रसाद के हाथों समारोह की शुरुआत भी कराई गई और इसी तस्वीर ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मंच से ये कहकर माहौल को और गर्मा दिया कि लालू जी आगे बढ़िए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में आपके साथ है और आप जब आगे चल दीजिएगा तो मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है। उसमें मोदी जी को कोई जगह नहीं मिलेगी बिहार में। कांग्रेस के आयोजन को पूरी तरह हाईजैक कर चुके लालू प्रसाद की बारी जब बोलने की आई तो बीजेपी के सफाई का दावा किया। केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम जल्द पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली कर भरा जाएगा, ऐसा कहा। गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं, भारी रैली। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का टुकड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद के श्री कृष्ण जयंती समारोह में जाने पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा है कि यदि लालू जी श्री कृष्ण सिंह जी से 1% भी सीख ली होती तो बिहार की आज ऐसी हालत न होती। पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद को कांग्रेस का पुराना दरबारी कहा और तंज नीतीश कुमार पर भी कस दिया। जहां तक बात है स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी की, वह बिहार के सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे और उनका 1% भी लालू जी ने अगर कुछ सीखा होता तो बिहार की यह दुर्दशा नहीं होती। आज कांग्रेस के ऑफिस में जाना केवल यही बताता है कि हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। यह बात नीतीश कुमार अच्छे से जान जाए। यह चाचा भतीजे में पावर गेम चलता है। कभी कांग्रेस विरोध की आवाज बुलंद कर राजनीति में मुकाम हासिल करने वाले लालू प्रसाद के अब कांग्रेस के साथ घनिष्ठ रिश्ते हैं। जिस अंदाज में पिछले दिनों लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात बार बार दोहराई, अब कांग्रेस के सम्मेलन में जाकर लालू प्रसाद ने विरोधियों के साथ ही INDIA गठबंधन के सहयोगियों को भी बड़ा संदेश दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसके पहली लिस्ट में भी 5 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए थे। सवाल है कि कहा गया INDIA गठबंधन में एकजुटता का दावा। कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट न देने से नाराज जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। नारियावली से सीताराम अहिरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। गोटेगांव से प्रमोद कुमार मेहरा मैदान में है। बहोरी बंद से पंकज मौर्य को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। जबलपुर उत्तर से संजय जैन को मौका मिला है और बालाघाट से विजय कुमार पटेल को पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। इसके पहले जेडीयू की तरफ से जारी की गई पहली लिस्ट में भी 5 उम्मीदवारों के नाम। माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। कांग्रेस भी एकता की बात करती है, रीजनल पार्टी जो उनके साथ इंडिया गठबंधन में वो भी एकता की बात करते हैं, लेकिन अगर उम्मीदवार अलग अलग उतार दें और उसके बाद चुनावी मैदान में जाएं तो परिणाम क्या होगा, तो बात की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि इंडिया गठबंधन में फिलहाल ये जो संकेत दिख रहे हैं वो ठीक नहीं कहा जा सकते।
पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई और उसके बाद जेडीयू ने भी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। यानी मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर INDIA गठबंधन में संग्राम छिड़ गया है। सपा और आम आदमी पार्टी की बात तो फिर भी अलग है, लेकिन नीतीश कुमार तो विपक्षी गठबंधन के अगुवा थे। बावजूद उसके मध्य प्रदेश में जेडीयू की तरफ से 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतार देना विपक्षी एकता के दावे पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू की ओर से 10 सीट पर प्रत्याशी उतारने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमेगी। अरे नीतीश कुमार जी की भूमिका यही है कि 45 MLA की पार्टी हम हैं, राजनीति हमारे ही इर्द गिर्द घूमता है, बिना हमारे भोजने नहीं पचता है विरोधी को। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का यह बयान तब आया है जब जेडीयू ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और दूसरी लिस्ट के बाद इस बात की सरगर्मी तेज हो गई है कि क्या जेडीयू कांग्रेस के रवैये से नाराज है। नहीं तो ऐसी बात क्या हो गई है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने INDIA गठबंधन को बनाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी, उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार क्यों उतारे, वो भी तब जब मध्य प्रदेश में जेडीयू का कोई जनाधार नहीं। अब INDIA के घटक दल जहां जेडीयू के इस कदम पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है और ऐसे में विधानसभा चुनाव पर INDIA के घटक दल अपने अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं और इससे गठबंधन की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बीजेपी INDIA की एकता पर निशाना साध रही है। ये सवाल जानबूझ के उठाया जा रहा है, जबकि जदयू ने एनडीए में रहते उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। ये सवाल तब भी उठना चाहिए था ना। देखिए, मुझे लग रहा है कि एक एजेंडा के तहत ये काम किया जा रहा है। राजनीति नीतीश कुमार के अलग बगल घूमेगी। अरे नीतीश कुमार की तो राजनीति खत्म हो गई भाई। अब मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतार के गोईठा में घी सुखाना है तो सुखाते रही, उसे क्या फर्क पड़ रहा है। कांग्रेस रत्ती पर भी भाव नहीं देगी। राज्यों के चुनाव में पार्टियां भले ही चुनाव लड़ रही है, पर 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ पूरे देश भर में लड़ेगा। हमारी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार दिए हैं। संगठन का विस्तार हो सके और अन्य प्रदेशों में भी हमारी पार्टी की विचारधारा फैल सके, यही इसके पीछे का निहितार्थ है। इधर पटना में जेडीयू की ओर से आयोजित भीम संसद की तारीख बदल गई है। 5 नवंबर की जगह भी ये भीम संसद 26 नवंबर को आयोजित होगी। हालांकि समय और स्थान वही है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा। भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने इस बात की जानकारी दी कि 6 नवंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा और ऐसे में आगे के हर रविवार को दिवाली और छठ पड़ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से अब भीम संसद का आयोजन 26 नवंबर को होगा। आ रहा था 5 तारीख के बाद, वो 12 तारीख आ रहा था। उस दिन दिवाली है और दिवाली के 6 दिन के बाद फिर छठ आ रहा था, तो वो दूसरा इतवार भी नहीं पकड़ा रहा था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात करके निर्णय किया कि 26 नवंबर को उसी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उसी जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। समय और जगह वही वेटनरी कॉलेज ही रहेगा, 11 बजे से ही रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के महान विभूतियों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसका समापन 31 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश की महान विभूतियां और देश के लिए शहीद हुए जवानों के गांवों की मिट्टी को कलश में रखकर दिल्ली ले जाया जा रहा है। बिहार में भी बीजेपी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और बिहार के सभी कलश को विशेष ट्रेन से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिनंदन करेंगे। 11 बजे दिन में बिहार के गांव-गांव से वह जो मिट्टी है वो अमृत कलश का जो रूप ले चुकी है, वो वहां से एक जुलूस की शक्ल में यहां पहुंचेगा और यहां से शाम को किसी स्पेशल ट्रेन से वो दिल्ली जाएगा, जहां 31 तारीख को उस अमृत कलश का अभिनंदन स्वयं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी,
और वहां अमृत वाटिका, वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन के संकल्प के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ और भारत माता की जय के नारे के साथ वहां जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी 75,000 युवाओं को संबोधित करेंगे तो बिहार के भी हमारे हजारों युवा उसमें भाग लेंगे। और खबर दानापुर से, जहां भीषण आग लगने से सगुना मोड़ पुलिस चौकी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस आग में 3 राइफल के साथ करीब 200 कारतूस जलकर राख हो गए हैं। इसके साथ जब्त कर थाने में रखी गई कई दूसरी संपत्ति और बाइक भी जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पुलिसकर्मी अपना सामान भी नहीं बचा पाए और जब आग की लपटों में कारतूस जलने लगे तो पटाखे की तरह आवाजें आने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अच्छी बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और काफी मशक्कत की गई और दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो कई तस्वीरें एक साथ आई हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ धू कर थाना परिसर में रखी गाड़ियां चल रही थीं, हालांकि काफी मशक्कत की गई इस आग पर काबू पाने के लिए और पटाखों की आवाज, जो भी चीजें सुनाई दे रही हैं उसमें गोलियां, कारतूस रखे गए थे। बताया जा रहा है कि 3 राइफल और 200 कारतूस इस आग की चपेट में आए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, वो लोग आए हैं और इसे बुझा रहे हैं। क्योंकि ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर था तो आग भी कार्डबोर्ड होने के कारण काफी तेजी से फैल गया और वैसे कोई जान की क्षति नहीं हुई। बाकी जो और जो भी क्षति हुई उसका असेसमेंट होगा। राइफल जलने की बात, 2 राइफल जलने की बात है, तो वो अभी जैसे आग बुझ जाता है।